बड़े अफसोस की बात है कि एक बार फिर से मुल्क के माहौल को खराब करने की कोशिश हो रही है। इसके पीछे कुछ ऐसी ताकतें हैं जो हिंदू को मुसलमान से, मुसलमान को हिंदू से लड़ाने की बात कर रहे हैं। 22 तारीख में मैं नया पार्टी का ऐलान करूंगी। हुमायूं कबीर तो खुद भारतीय जनता पार्टी के एजेंट के रूप में काम कर रहा है। इबादतगाह कभी झगड़े की बुनियाद पर नहीं हो सकता और मुझे खुशी है कि हिंदुस्तान का मुसलमान हुमायूं कबीर के इस फैसले को रिजेक्ट कर रहा है। तो ये अच्छा नहीं कहा, ममता दीदी ने खुद अपना पैर में खुद कुड़ारी मार लिया। अब पता लगेगा हुमायूं भाई का कितना अहमियत है ये वेस्ट बंगाल का अंदर, वो अभी 2026 में पूरा पता लग जाएगा। जहां तक मेरी इंफॉर्मेशन है उसके हिसाब से हुमायूं कबीर नाम का व्यक्ति शुभेंदु अधिकारी जो भारतीय जनता पार्टी के बंगाल के सबसे बड़े नेता हैं, उनकी टीम का कोर मेंबर है। वो बाबरी मस्जिद को जो जमायत हुआ वो मेरा पार्टी में शामिल नहीं होना दिएगा। हालांकि टीएमसी ने उनको निलंबित कर दिया है, टीएमसी भी उनकी पार्टी तक उनके साथ नहीं खड़ी है, तो आप सोचिए वो कितने गैर जिम्मेदार व्यक्ति होंगे वो। इसलिए हमने मुलाकात किया, पहले उनको दावत दिया कि आप इस काम से बाज आएं और बाबरी ना रखें बल्कि कोई नबी वगैरह के नाम से मस्जिद बनाएं। ये लाखों लोग मेरा जमायत होगी, मेरा पार्टी को ओपन कर दी। কিন্তু বাবরি মসজিদ হবে মুর্শিদাবাদের মাটিতে। 6 दिसंबर एक तारीख जो भारत के इतिहास में आज भी जख्म बनकर जिंदा है। 1992 में ढाई गई बाबरी मस्जिद और अब ठीक 33 साल बाद 2025 में उसी बाबरी के नाम पर पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में एक नई सियासी इमारत खड़ी करने की कोशिश। एक विधायक, एक ऐलान, करोड़ों का चंदा और देश भर में मचा बवाल। सवाल सिर्फ मस्जिद का नहीं है, सवाल है क्या मुस्लिम भावनाओं के नाम पर एक बार फिर राजनीति का खेल रचा जा रहा है? कौन है ये नया रहनुमा? वाकई ये रहनुमा रहबर है या किसी बड़ी साजिश का मोहरा? आज की इस रिपोर्ट में हुमायूं कबीर, बाबरी, बंगाल और सियासत की पूरी अंदरूनी कहानी। नमस्कार, मेरा नाम हैदर अब्बास नकवी है और आप लोग मुझको इस वक्त दा स्वतंत्र पर देख रहे हैं। आजकल एक गाना मुस्लिम समाज के बीच बहुत तेज़ी से लोकप्रिय हो रहा है। एक जज्बा, एक दर्द और एक उम्मीद, और इसी भावनात्मक माहौल के बीच एक नया नाम उभर कर सामने आया है। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद से विधायक हुमायूं कबीर। सोशल मीडिया पर उन्हें नया रहबर, नया मसीहा कहा जा रहा है, लेकिन सवाल ये है क्या वाकई हुमायूं कबीर मुस्लिम समाज के रहनुमा हैं या फिर एक और राजनीतिक मोहरा? जहां तक मेरी इंफॉर्मेशन है उसके हिसाब से हुमायूं कबीर नाम का व्यक्ति शुभेंदु अधिकारी जो भारतीय जनता पार्टी के बंगाल के सबसे बड़े नेता हैं, उनकी टीम का कोर मेंबर है। और पूरा इंडिया जानता है, पूरा भारत जानता है कि शुभेंदु अधिकारी टीम अमित शाह के कोर मेंबर है। पूरी हिंदुस्तान का मुसलमान, एक बात तो तय है कि पूरा मुसलमान कंस्ट्रक्टिव मानसिकता रखता है, डिस्ट्रक्टिव नहीं। देश का मुसलमान कंस्ट्रक्शन करने वाले लोगों के साथ है, डिस्ट्रक्शन करने वाले लोगों के साथ कतई नहीं है। जो देश तोड़ते हैं हम उनके खिलाफ हैं, जो देश बनाते हैं हम उनके साथ हैं। वैसी साहब की जितनी मेरी समझ है और जितना मैंने उनको समझा है वो ये है कि पूरे हिंदुस्तान में असद वैसी साहब अकेले ऐसे नेता हैं जो कभी भी मोहब्बत, अमन, चैन और एकता के खिलाफ रहने वाले व्यक्तियों का साथ नहीं दे सकते। वैसी साहब हमेशा उस व्यक्ति का साथ ले सकते हैं या उसका साथ दे सकते हैं जो एकता के लिए खतरा ना हो, जो मोहब्बत की बात करता हो, अमन की बात करता हो, चैन की बात करता हो। ऐसे व्यक्ति जो देश में मोहब्बत के लिए खतरा हो, मोहब्बत में दरार डालते हो, एकता के लिए खतरा हो, एकता भंग करते हो, अमन चैन खत्म करते हो, डिस्ट्रक्शन की पॉलिटिक्स करते हो, ऐसे लोगों के साथ असद वैसी साहब कतई नहीं जाएंगे। और बंगाल का मुसलमान जानता है कि हुमायूं कबीर किसके इशारे पर कितना काम कर रहे हैं
और क्यों कर रहे हैं। कहानी शुरू होती है 1992 के जख्म से जो आज भी हरा है। 6 दिसंबर 1992 वो दिन जब बाबरी मस्जिद गिराई गई। पूरे देश में मुस्लिम समाज के भीतर एक ऐसा घाव लगा जो आज भी भरा नहीं। उसके बाद आया अदालती फैसला जिसमें कहा गया कि मस्जिद के नीचे मंदिर के अवशेष नहीं मिले, लेकिन फिर भी बहुसंख्यक भावनाओं को देखते हुए वहाँ मंदिर बनेगा और मुसलमानों को दूसरी जगह दी जाएगी। लेकिन आज 30 साल हो गए और उस दूसरी जगह पर ना मस्जिद बनी, ना इंसाफ पूरा हुआ। अब आता है साल 2025 और फिर से वापस आती है बाबरी मस्जिद। और अब ठीक उसी तारीख पर 6 दिसंबर 2025 पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद ज़िले के बेलडांगा में टीएमसी से निलंबित विधायक हुमायूं कबीर बाबरी जैसी मस्जिद की आधारशिला रखते हैं। सुरक्षा के कड़े इंतज़ाम, मंच पर मौलवी, फीता काटा गया और घोषणा हुई। ये बाबरी का प्रतीकात्मक वापसी है। बस यहीं से आग पूरे देश में फैल जाती है। चंदे की बाढ़, भावनाओं का तूफान। इसके बाद जो हुआ वो चौंकाने वाला था। सुनिए, 11 पेटी चंदा, 30 लोग नोट गिनने में लगे। नोट गिनने की मशीन मंगवाई गई। 93 लाख से ज़्यादा सिर्फ ऑनलाइन। দেখেন সবাই 10 মিনিটের ভিতরে কত টাকা পড়ে গেছে। দেখেন কত টাকা পড়ে গেছে। বাক্সগুলো লোড হয়েছে। माशाल्लाह 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 दो हाथ भरे दे दाओ, दो हाथ भरे दे दाओ। 100 টাকা लेन माशाल्लाह भांगी दाओ भांगी दाओ भांगी दाओ। माशाल्लाह माशाल्लाह দেখুন দু হাত ভরে দান করছে। দেখুন আজকে বাবরি মসজিদের জন্য দু হাত ভরে মানুষ দান করছে। আজকে নবীর উম্মত পাগল হয়ে গেছে। দেখুন আজকে নবীর উম্মত পাগল হয়ে গেছে। দেখুন আজকে নবীর উম্মত পাগল হয়ে গেছে। এদেরকেই বলে নবীর উম্মত। নারায়ে তাকবীর, নারায়ে তাকবীর, নারায়ে তাকবীর, নারায়ে তাকবীর। হুমায়ুন কবির, হুমায়ুন কবির, বাবরি মসজিদ, বাবরি মসজিদ। देश विदेश से पैसा। कहते हैं कि 2 बार तो QR कोड क्रैश कर गया। जी, और ये शख्स थे हुमायूं कबीर। हुमायूं कबीर खुद फेसबुक पर वीडियो डालते हैं जिसमें लोग नोटों की गड्डियां गिनते दिखते हैं। পঞ্চাশ টাকার আপনারা 20 টাকার নোটগুলো 100 টাকা করে দিবেন। 20 টাকা নোট এদিকে দিতেন কেন? দেখি 20 টাকাটা দেখি। लोग सिर पर ईंट रखकर मस्जिद निर्माण के लिए पहुंचते हैं। इंस्टाग्राम, यूट्यूब, फेसबुक, हर जगह सिर्फ एक नाम ट्रेंड करता है, बाबरी बाबरी बाबरी। जिंदाबाद जिंदाबाद हुमायूं कबीर जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद।
लेकिन इसके बाद हुमायूं कबीर के वो बयान सामने आते हैं जो पूरे देश को हिला देते हैं। ऐसे बयान कौन होगा वो बोलने वाला कौन है, कौन होगा नहीं होगा अगले दिन पता मिल जाएगा। वो बाबरी मस्जिद को जो जमायत हुआ वो मेरा पार्टी में शामिल नहीं होना दिएगा। ये मुस्लिम समाज को इमोशनली वहाँ इकट्ठा हुआ, छोड़ दीजिए। अगले दिन में ही टेस्ट IPS को भी दिखा दूंगा, जो लाखों लोग मेरा जमायत होगी, मेरा पार्टी को ओपन कर दी, उसी दिनों को बात बोलेगी, उनको सोचने दीजिए। और अभी तक हुमायूं कबीर अरेस्ट क्यों नहीं हुए, इस पर भी सवाल हो रहे हैं। पहले आप बयान सुनिए। अगर बाबरी मस्जिद बनाने से किसी ने रोका तो गंभीर नतीजे भुगतने होंगे। अगर 100 मुसलमान शहीद होंगे तो वो अपने साथ 500 को लेकर जाएंगे। तुम 30% हो, हम 70% हैं। मैं तुम्हें शक्तिपुर में रहने नहीं दूंगा। শহীদ হয়ে যাবে, হাসি মুখে মৃত্যুবরণ করবে, কিন্তু বাবরি মসজিদ হবে মুর্শিদাবাদের মাটিতে। পাশাপাশি একটা ইসলামিক 500 বেডের একটা হসপিটাল হবে। এই যে আমাদের সরকার, স্বাস্থ্য দপ্তরের মন্ত্রী মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী, পুলিশ দপ্তরের মন্ত্রী মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী, মাইনরিটি দপ্তরের মন্ত্রী মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী, আরো অনেক দপ্তর নিয়ে তিনি বসে আছেন। আজকে যান, এখানে যে মিডিয়া আছে, ন্যাশনাল মিডিয়া আছে, তিনারা যান বহরমপুর মেডিকেল কলেজে গিয়ে যদি দেখতে না পান যে একটা বেডে 3 জন করে রুগী শুয়ে আছে, কোন রুগী বেড নিচে শুয়ে আছে, ঠান্ডা 3 মেঝেতে শুয়ে আছে, তার স্বাস্থ্যের কি অবনতি হচ্ছে। যারা স্বাস্থ্য পরিষেবা পেতে গিয়ে তাদের স্বাস্থ্যের আরো অবনতি হচ্ছে। আর এই সরকারের নেতৃত্বরা আমাকে বাবরি মসজিদ করতে বাধা দিচ্ছে। এর জবাব গোটা বাংলার মুসলমান সমাজ আগামী দিনে এই সরকারকে দেবে। यानी अब ये केवल मस्जिद निर्माण नहीं रहा, ये सीधी सीधी धमकी, हिंसा, सांप्रदायिक उकसाने में बदल गया है। और अब तक वो नेता कैसे आज़ाद घूम रहा है। बड़े अफसोस की बात है कि एक बार फिर से मुल्क के माहौल को ख़राब करने की कोशिश हो रही है। इसके पीछे कुछ ऐसी ताकतें हैं जो हिंदू को मुसलमान से, मुसलमान को हिंदू से लड़ाने की बात कर रहे हैं। बाबर के नाम के ऊपर मस्जिद क्या माने है? बाबर के नाम के ऊपर मस्जिद से विवाद हो चुका है पूरी तरीके से। बाबरी मस्जिद शहीद हो चुकी है, सुप्रीम कोर्ट के फैसले का आदेश हो चुका है। लिहाजा बाकायदा इस्लाम के ऊपर मस्जिद बनाना यह सिर्फ चीप पब्लिसिटी है। मस्जिद नाम हो, अल्लाह के नाम पर हो, रसूल और अहले बैत अलैहिस्सलाम के नाम पर हो, तब तो वो मस्जिद है। और रसूलुल्लाह ने भी मस्जिद ज़रार को खुदवा दिया था। मस्जिद ज़रार शर पैदा कर रही थी वो मस्जिद, तो प्रॉफिट ऑफ इस्लाम हज़रत मोहम्मद साहब ने खड़े होकर उस मस्जिद को खुदवा दिया था। और उन्होंने कहा था कि जिस जगह से शर पहुँचे पैदा हो, जहाँ को लोगों का बेखता लोगों का खून गिरे, उस मस्जिद को बाकायदा खुदवा देना चाहिए, उसको गिरवा देना चाहिए। टीएमसी ने पल्ला झाड़ा, फिर सस्पेंशन। 3 दिसंबर को टीएमसी कहती है हुमायूं कबीर के बयान से पार्टी का कोई लेना देना नहीं। 4 दिसंबर को उन्हें पार्टी से सस्पेंड कर दिया जाता है। लेकिन हुमायूं कबीर की हिम्मत देखिए, वो कहते हैं मैं अपने बयान पर कायम हूँ, 22 दिसंबर को अपनी नई पार्टी बनाऊंगा, 135 सीटों पर चुनाव लड़ूंगा। ओवैसी के गठबंधन की बात चल रही है, ओवैसी से गठबंधन की बात चल रही है। हालांकि ओवैसी की पार्टी AIMIM ने इससे साफ इनकार किया है। 22 तारीख में मैं नया पार्टी का ऐलान करूंगी। बाद में कौन कौन जुड़ेंगी मेरा साथ, सब आपको पता मिल जाएगी। ये साल में 31 दिसंबर में पहले ही आपको सूचना मिल जाएगी जो कौन कौन पार्टी को लिए। मैं बीजेपी को खिलाफ और ममता बनर्जी को पार्टी को खिलाफ मैं उम्मीदवार खड़ा करेगी। वो आपको आराम से रहिए, निश्चिंत रहिए, कोई दिक्कत मेरा पास है ही नहीं। मेरा बहुत सारे लोग मेरा साथ है। वो चुनाव आएगी, चुनाव का जो
विज्ञप्ति होगी इलेक्शन कमीशन को, शेड्यूल फाइनल आएगी तो आपको सब निश्चित में आराम से आपको सामने आ जाएगी। तो अब ये साफ हो जाता है, ये सिर्फ मस्जिद नहीं, सीधी चुनावी राजनीति है। अब सबसे बड़ा सवाल, ये सब किसके फायदे में है और इससे किसको फायदा होगा? देखिए, हुमायूं कबीर तो खुद भारतीय जनता पार्टी के एजेंट के रूप में काम कर रहा है। आपने देखा कि ओवैसी जी अभी उत्तर प्रदेश में भी बयान दे रहे थे, तो हैदराबाद में वो 10 सीट पे लड़ते हैं और उत्तर प्रदेश में 200 सीट पे लड़ने की बात कर रहे हैं, और फिर लड़ करके भारतीय जनता पार्टी को जिता के चले जाएंगे हैदराबाद और यहाँ की जनता को उनके हालात पे छोड़ देंगे। यही काम उन्होंने बिहार में भी किया है, ये उत्तर प्रदेश में करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन यहाँ के लोग बहुत समझदार हैं, वो जान रहे हैं कि हमारी भलाई कहाँ है, इसलिए वो बहकावे में नहीं आएंगे। सवाल उठता है, क्या मुस्लिम समाज को फिर से भावनाओं के नाम पर इस्तेमाल किया जा रहा है? क्या ममता बनर्जी को कमज़ोर करने के लिए ये पूरा खेल रचा जा रहा है? क्या बीजेपी को बंगाल में रास्ता देने के लिए नई स्क्रिप्ट लिखी जा रही है? क्या हुमायूं कबीर दूसरे मीर जाफर की तरह इतिहास में दर्ज होंगे? क्या मुस्लिम समाज को एक बार फिर सिर्फ नारों और पोस्टरों के सहारे छोड़ दिया जाएगा? हालांकि टीएमसी ने उनको निलंबित कर दिया है, टीएमसी भी उनकी पार्टी तक उनके साथ नहीं खड़ी है, तो आप सोचिए वो कितने गैर जिम्मेदार व्यक्ति होंगे वो, जो इस तरह का जिन्होंने बयान दिया, जो इस तरह की कोशिश हो रही है। इससे ये भी पता लगता है कि वो देश के नहीं है, बिल्कुल वो देश के लिटरली दुश्मन है जो इस तरह की बात करें। इससे कि उनको शायद ये लगता होगा कि वो देश की शांति भंग करेंगे और उनका नाम चारों तरफ फैल जाएगा, चारों तरफ लोग जान जाएंगे ओ टीएमसी में एक विधायक है जिसका नाम हुमायूं कबीर है। तो ये उसी सोच को लेकर किया गया है, दैट्स इट। बट ये इसकी जितनी निंदा की जाए उतना कम। याद रखिए, जिन्ना और मीर जाफर का दर्द और जख्म आज भी हिंदुस्तान का मुसलमान झेल रहा है। ये सबसे खतरनाक है। देखिए, ये फ्रिंज एलिमेंट लोग हैं। इबादतगाह कभी झगड़े की बुनियाद पर नहीं हो सकता, और मुझे खुशी है कि हिंदुस्तान का मुसलमान हुमायूं कबीर के इस फैसले को रिजेक्ट कर रहा है और सभी तबकात के लोग इसको रिजेक्ट कर रहे हैं। आप हैदराबाद में बना ले या बंगाल में बना ले, ठीक है, यह आपका पॉलिटिकल ऑफिस हो सकता है, मुसलमानों की इबादतगाह नहीं हो सकती। मुसलमानों की शरीयत ने ऐसी इबादतगाहों के बारे में साफ हुक्म दिया है कि ये इबादतगाह नहीं है, ये पॉलिटिकल झगड़े के लिए बनाया जा रहा है। और मुझे लगता है कि हुमायूं कबीर का ये कदम उनकी सियासी जिंदगी के लिए और उनके मुस्तकबिल के लिए बड़ा खतरनाक होने वाला है, चूंकि जनता, हिंदू मुस्लिम सभी इसको रिजेक्ट कर रहे हैं। हकीकत ये है कि मस्जिद की नींव है, लेकिन कानूनी अनुमति साफ नहीं। क्यों नहीं बोलूंगी? उनको जो सत्ता में आया, उनका जो 2011 साल का 13 में रिजल्ट आया चुनाव का, वो 13 में 182 उनका सीट मिला, नेशनल कांग्रेस का 42 मिला, मैं वो 42 से एक था। तो उसी टाइम मेरे को जरूरत था इनका, वो मुझे मुकुल राय को देख के राइटर्स में 35 मिनट मेरे को साथ बात करके मेरे को दल में शामिल किया। तो मेरे साथ 12-13 साल ऐसा क्यों किया? जो मेरा क्या जरूरत था, मेरे को लेने के बाद जरूरत क्या था? मेरे को मंत्री भी नहीं, उनको नहीं सवाल उठाया, नहीं डिमांड किया, तो मंत्री भी किया। बाद में मैं सेंट्रल बोर्ड का मेंबर भी किया, एक वर्किंग प्रेसिडेंट भी यही जिला में किया। जो 4% वोट नहीं था टीएमसी का मुर्शिदाबाद जिला में, मैं यहाँ के 24% करा दिया। ये मेरा गलत किया? तो मेरा साथ जो किया, आज मुख्यमंत्री आम जनता को पैसा लेके कोई जगन्नाथ मंदिर बनाते हैं, कोई हिंदू लोगों को दुर्गा पूजा में अनुदान दे रहा है, और कुछ मुसलमान के वक़्फ़ के पैसा में 3000 रुपया वो इमाम को भत्ता दे रहा है, और मर्जन को 15,000
और टोटल दोनों मिलके 54 हो रहा है। और हर यार 1,10,000 रुपया करके पूजा करने के लिए दिया। ये तो आरएस कई काम कर रहा है। चंदा है लेकिन ट्रस्ट का कोई पारदर्शी ढांचा नहीं, भावनाएं हैं लेकिन सुरक्षा की कोई गारंटी नहीं। और सबसे बड़ा सवाल, अगर कल को ये मस्जिद रुकवा दी गई तो क्या फिर वही 1992 वाला दर्द दोहराया जाएगा? अब फैसला मुस्लिम समाज को करना है। क्या आप फिर किसी नेता के भावुक भाषणों में उलझेंगे या इस बार सवाल पूछेंगे, चंदा देने से पहले हिसाब मांगेंगे और ये पूछेंगे 30 साल में एक मस्जिद नहीं बन सकी तो 2025 में ये वादा कैसे पूरा होगा? ममता दीदी ने जो काम किया वो अच्छा नहीं किया। क्यों उनको सस्पेंड करना है तो एक दिन पहले बता दो, नहीं रात को आपने मीटिंग में बुला के वहाँ पर उसको जलील करने का। वो अकेला जलील नहीं हुआ, हमारा जितना भी मुसलमान भाई है सबको दुख हुआ। वो मीटिंग से कम 70% आदमी चला आया। जैसे सुना जो हुमायूं कबीर साहब को सस्पेंड किया गया तो जितना भी आदमी था वो दुखी होकर निकाल रहा था। मैंने भी 2-4 से क्वेश्चन किया, भाई क्यों जा रहा है, भाई ऐसे बात है। तो ये अच्छा नहीं कहा। ममता दीदी ने खुद अपना पैर में खुद कुड़ारी मार लिया। अब पता लगेगा हुमायूं भाई का कितना अहमियत है ये वेस्ट बंगाल के अंदर। वो अभी 2026 में पूरा पता लग जाएगा। राजनीति की जगह में रखो, मगर हुमायूं भाई ये जो कर रहा है कोई राजनीति का पैसा से नहीं कर रहा है। हमारा गरीब बड़ा कोई भी हो, विदेश से पैसा जो हमारा बाहरी काम कर रहा है सब सहयोगिता कर रहा है, सबका पैसा से मिला के वो हमारा हुमायूं भाई अकेला भी नहीं कर रहा। हाँ, मगर उसने नींव रखा है, हिम्मत रखा है। हम उस टाइगर के साथ है, अभी भी रहेंगे। टाइगर जिंदा है अभी भी, ठीक है, वेस्ट बंगाल के अंदर। हुमायूं कबीर आज एक चेहरा है लेकिन असली कहानी भावनाओं की राजनीति, चुनावी फायदे का खेल और एक बार फिर से सुनिएगा, एक बार फिर मुस्लिम समाज का इस्तेमाल। और जैसा कि मैंने आपसे कहा, मीर जाफ़र और जिन्ना का दर्द और दुख और शर्मिंदगी आज भी हिंदुस्तान का मुसलमान झेल रहा है। इस वक्त मुर्शिदाबाद के बेलडगा में वो ईट लेकर मस्जिद के निर्माण के लिए आ रहे हैं। कल फिर ये ना हो कि आपने ये किया था। जो भी कदम उठाएं सोच समझ के उठाएं, संविधान के दायरे में उठाएं, क्योंकि ये हमारा देश है, ये हम सब का देश है और हमें इसको मिलकर आगे बढ़ाना है। नफरती ताकतों को मुंह तोड़ जवाब देना है, लेकिन अपने देश के संविधान को मानना है। मुर्शिदाबाद जिला के एमएलए हुमायूं कबीर साहब एक मशहूर शख्सियत हैं। पिछले 1 साल पहले से बाबरी मस्जिद के नाम से मस्जिद बनाएंगे इसका ऐलान किया था, लेकिन जैसा जैसा वक्त आया तो इसका क्या कहूँ इम्प्रेशन बढ़ता गया। तो हमें लगा कि पूरा हिंदुस्तान में एक माहौल बन रहा है जिसमें कभी कोई कत्ल गरी ना शुरू हो जाए,
इसलिए हमने मुलाकात किया। पहले उनको दावत दिया कि आप इस काम से बाज आएँ और बाबरी ना रखें, बल्कि कोई नबी वगैरह के नाम से मस्जिद बनाएं। तो उन्होंने कहा कि अगर मेरी गवर्नमेंट या आप लोग यहाँ के जो आलिम उलमा लोग हैं, ये लोग भी अगर मुझे याद कर दिला देते कि बाबरी ना रखिए नाम, तो हम उसको मान लेते। लेकिन कल होगा इसका उद्बोधन, और आज हम अगर कहें कि बाबरी नहीं होगा तो गोया के लोग मिर्जापुर कहेंगे, गद्दार कहेंगे। 6 दिसंबर 2025 उनके लिए काला दिन हो जाएगा। तो मैं इस जगह से हट नहीं पाऊंगा। आप लोग दुआ कीजिएगा कि मैं शांति के साथ इस काम कर पाऊँ। तो उनको मैंने दूसरी दावत दी कि आपका इतना भक्त है, आपके फॉलोअर है, आप बराए करम इनको मैसेज दीजिए कि मुर्शिदाबाद की वजह से या तो बंगाल की वजह से हो, पूरा हिंदुस्तान में एक मैसेज जाए आपका कि किसी तरह झगड़ा फसाद ना हो, शांति से जो कुछ हो शांति से हो और हिंदुस्तान के कानून के मुताबिक हो। ये हमने पैगाम दिया, उन्होंने मंजूर भी किया, खुशी से हमसे गले मिले। और उनका जो सपोर्टर थे हमारे साथ, उन्होंने भी वादा किया कि हम कोशिश करेंगे कि किसी तरह झगड़ा फसाद ना हो। तो ऐसी ही खबरें आपको द स्वतंत्र में दिखाई जाएंगी। अपने दोस्त हैदर अब्बास नकवी को इजाज़त दीजिए, फिर होगी मुलाकात ऐसी ही किसी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।